बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। अभी जंग रुक गई और हमें मौका नहीं मिला, वरना हमने तो ये काम भी करना था। तो शायद उससे ईरान मरगूब हो जाए। ईरान जो है उसको लगे कि अगर दोबारा हमने इनकी बात अगर हम नहीं मानते, सकम नहीं करते, सरेंडर नहीं करते, इनकी जो ऑफ़र है, एक पेशकश है, उसको कबूल नहीं करते, तो हो सकता है कि अगली लड़ाई में ये वाकई इस मंसूबे पर अमल दरामद कर दें। तो शायद ये दबाव ढालने के लिए भी हो सकता है। दूसरा ये ज़ाहिर है कि इसमें बाकायदा अपने जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एलानिया तौर पर सामने लाने के लिए भी ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अभी ज़ाहिर है कि इसका जो रिप्रोड्यूस किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से इस इंटरव्यू को जो इज़राइल काट्स उन्होंने दिया है, कि उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि वी वांटेड टू एलिमिनेट खामनाई, यानी हम सैयद अली खामनाई को मारना चाहते थे, शहीद करना चाहते थे। ये उन्होंने दावा किया। और फिर हैरानकुन तौर पर वो ये कहते हैं कि इसराइल को ग्रीन लाइट अमेरिका की तरफ से मिल गई है कि ईरान को दोबारा अटैक करें अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखता है। अब ये भी ज़ाहिर है कि एक मुअम्मा बना हुआ है कि एक तरफ आप ये दावा करते हैं जारी रखता है और न्यूक्लियर कि आपने ईरान की, यानी ये अमेरिका का, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ, उनके जो है वो जो उनका महकमा ख़ारजा है, फिर वाइट हाउस है, उसके बाद अमेरिकी सदर ख़ुद हैं, फिर बेंजामिन नेतन्याहू हैं। एक तरफ ये लोग गला फाड़ फाड़ कर अपने लोगों को बता रहे हैं कि हमने तो ऑब्लिटरेट कर दिया है ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है, और कई साल के लिए ईरान की कमर तोड़ दी है कि वो इस मंसूबे पर अमल दरामद नहीं कर सकता। एक तरफ तो ये दावा है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आप अगर अपना प्रोग्राम जारी रखते हैं, अगर वो प्रोग्राम सिरे से मिटा दिया, अगर आपने तमाम न्यूक्लियर साइंटिस्ट विद दी नॉलेज, आपने जिनके पास ये सारा इसके बारे में इल्म था, आप कहते हैं कि आपने उनको एलिमिनेट कर दिया, आप ये कहते हैं कि आपने उनकी जोहरी तनसीबात को तबाह कर दिया, आपने उनकी एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसको तबाह कर दिया। जब ये आप दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर CIA की रिपोर्ट भी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की असेसमेंट भी है, और उसके मुताबिक हम ये कह रहे हैं, और इससे बड़ा तो अटैक आज तक दुनिया की तारीख़ में दुनिया की कोई फ़ौज नहीं कर सकी। एक तरफ तो ये दावा है और दूसरी तरफ ये बात है कि ईरान जो है उसको ऑफ़र भी की जाए कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें, जारी ना रखें। बहरहाल जो इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया उसमें कुछ ऐसी तफसीलात भी सामने रखी हैं जो बड़ी हैरानकुन है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि उनका मुल्क जो है, यानी इसराइल, वो कत्ल करना चाहता था सुप्रीम लीडर ईरान के सैयद अली खामनाई को इस 12 रोज़ा जंग के दौरान, जो कि अब जिसका ख़ात्मा जो है वो सीज़ फायर के तौर पर हो चुका है। काट्स ने जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने कहा कि इज़राइल को परमिशन की ज़रूरत नहीं थी अमेरिका से कि वो इजाज़त मांगता कि हमने जो है वो सैयद अली खामनाई को जो है हम टेक आउट करना चाहते हैं। ज़ाहिर है कि आपको पता है कि इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि ये ऑप्शन ऑन द टेबल, या ये बात ऑन द टेबल आई थी और अमेरिका ने वीटो कर दिया था, इसको अमेरिका ने मना कर दिया था इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को कि नहीं, इस नहज तक न जाना, या थ्रू CIA मोसाद जो है उसको कन्वे किया गया था, या किसी और चैनल के ज़रिए। बहरहाल ये बात चली थी कि अमेरिका ने जो है वो वीटो कर दिया, ये प्लान जो है वो मौजूद था। अब इस तमाम रोलर कोस्टर राइड को देखते हैं तो आपको फ्रॉम डे 1 ये अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल ऐसा मंसूबा हो भी सकता था। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड सैयद अली खामनाई की जो फॉलोइंग है उसको जहन में रखते हुए ये भी हो सकता है कि वाकई ऐसा ना हो, और अब इस मंसूबे का बताया जाना शायद ये एक दबाव डालने की एक कोशिश वो हो सकती है। इसमें फिर आगे अल जज़ीरा जो है वो कोट करता है कि इसराइली जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने कहा कि हम ये चाहते थे कि सैयद अली खामनाई को हम मार दें, बट देयर वॉज नो ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी, कि हमें ऐसा मौका ही नहीं मिला। हमारे ऑपरेशंस के दौरान, यानी मोसाद की पेनिट्रेशन के ऊपर तो सारे बात कर रहे हैं कि ईरान में इतना डीपली पेनिट्रेटेड है मोसाद और उसके एजेंट्स का नेटवर्क के उसने उनके बड़े बड़े कमांडर्स को उनको मालूम था वो कहाँ पर मौजूद हैं, किस अपार्टमेंट में मौजूद हैं, किस बिल्डिंग में मौजूद हैं, उसके किस कमरे में मौजूद हैं, उस कमरे में इस वक्त वो अपने बिस्तर पर सो रहे हैं या नहीं सो रहे, यहाँ तक की इंटेलिजेंस थी। तो उसकी बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन नार्निया जो है वो कैरी
आउट किया गया। तो जाहिर है कि अगर वो नेटवर्क मौजूद भी था तो उसका एक्सेस कम से कम वहाँ तक नहीं था, सैयद अली ख़ामनेई तक नहीं था, क्योंकि इसराइली वज़ीर दिफ़ा कह रहे हैं कि हमें ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी, हमें ये मौका नहीं मिला, वरना हम ये कर गुज़रते। उन्होंने इसराइल का जो चैनल 13 है उसको ये इंटरव्यू दिया है। फिर आगे उन्होंने क्लेम किया, दावा किया कि सैयद अली ख़ामनेई को ये मालूम था, पहले से मालूम था कि उनकी जान लेने की कोशिश की जाएगी, ये मंसूबा ज़ेर गौर है, लिहाजा ही वेंट अंडरग्राउंड टू वेरी ग्रेट डेप्थ्स, कि वो बिल्कुल ही ज़ेरे ज़मीन चले गए थे। यानी कि उनका ताल्लुक़, उनका राब्ता जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट गया था और वो एक ऐसे महफूज मकाम पर मौजूद थे जिसकी किसी को भी ख़बर ना थी। फिर वो ये कहते हैं कि इवन दावा करते हैं इसराइली वज़ीर दिफ़ा के सैयद अली ख़ामनेई ने अपना राब्ता उन कमांडर्स से भी तोड़ लिया था जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC जो पासदारान इनकलाब हैं, उनके नए लीडर्स जो आए थे उनके साथ भी अपना राब्ता ख़त्म कर लिया था। जब जो फर्स्ट वेव था अटैक का, उसमें इनकी लीडरशिप को जो है वो शहीद किया गया। अब ये ज़ाहिर है कि ये बात और ये दावा करना, इसकी भी एक वजह ये हो सकती है कि वो ये चाहते हों कि ईरानी कौम को ये पैगाम जाए कि आप जिस लीडर के पीछे चल रहे हैं वो तो अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों से भी राब्ते में नहीं था जो दरअसल ये जंग लड़ रहे थे। लिहाजा ये मैसेज भी देना मकसूद हो सकता है कि सैयद अली ख़ामनेई के हवाले से या उनके रोल के हवाले से या उनकी एक प्रेजेंस एज अ स्पिरिचुअल लीडर, एक रूहानी पेशवा के तौर पर भी उनकी प्रेजेंस जो है उसको अंडरमाइन किया जा सके। ये भी एक उसकी जो है वो वजह हो सकती है। बहरहाल जो अल जज़ीरा है वो इसके ऊपर लिखता है कि सैयद अली ख़ामनेई जो हैं वो इस दौरान, जंग के दौरान, अपने वीडियो पैगामात जारी करते रहे और इस किस्म का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि जिससे इस बात की तस्दीक हो सके कि उनका राब्ता अपने जर्नैलों के साथ जो इस जंग लड़ रहे थे उनके साथ नहीं था। फिर साथ में तबसरा करता है अल जज़ीरा के सैयद अली ख़ामनेई को शहीद करना, मार देना वुड हैव बीन अ मेजर एस्केलेशन इन द कॉन्फ्लिक्ट, के जंग को, उस लड़ाई को उस नहज पर ले जा सकता था कि जिसका किसी ने गुमान नहीं किया। बिसाइड्स बीइंग द डिफेक्टो लीडर ऑफ द स्टेट इन ईरान, के ज़ाहिर है कि वो ईरान में एक हेड ऑफ स्टेट का दर्जा, अगरचे वो सदर होते हैं, सदर मुमलिकत होते हैं, लेकिन यहाँ पर दरअसल तो वो तमाम पावर्स जो हैं वो सैयद अली ख़ामनेई के पास हैं। लेकिन उसके अलावा जो सैयद अली ख़ामनेई हैं वो सुप्रीम लीडर जो हैं वो एक रूहानी अथॉरिटी का दर्जा भी रखते हैं फॉर मिलियंस ऑफ शिया मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जो करोड़ों शिया हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए भी एक रूहानी पेशवा का दर्जा रखते हैं। तो इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने ये बात बारहा जो है वो सजेस्ट की इस जंग के दौरान कि ये जंग जो है, इस जंग के नतीजे में रिजीम चेंज हो सकता है और हो जाए तो क्या मज़ायका है। ये बात जो है वो इन दोनों ने की। लेकिन फिर हैरानकुन तौर पर डोनाल्ड ट्रंप एंडेड अप सेइंग, जब ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुई, कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, कि दोबारा से ईरान को जो है वो एक अजीम मुल्क बनाए। कार्ड्स के जो कमेंट्स हैं वो आते हैं कैसे वक्त में कि जिस वक्त एक कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई है ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर, प्राइमरीली इस हवाले से कि ये जो अमेरिका ने फोर्दो में बॉम्बिंग की है, नतान्ज में की है, इस्फहान में की है, जबकि सैयद अली ख़ामनेई ने, जब ये इंटरव्यू चल रहा था तो इसी दौरान सैयद अली ख़ामनेई की भी जो स्टेटमेंट सामने आई है कि जो अमेरिका का ये दावा ये बहुत एग्जैजरेटेड है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर ये बयान कर रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है स्ट्राइक्स का शायद कोई बहुत ज़्यादा था। जो इसराइली वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने कहा कि उनके मुल्क को, यानी इसराइल को, ग्रीन लाइट मिल चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वो एक और हमला लॉन्च कर दे ईरान पर, अगर हमें ये लगे कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दोबारा से प्रोग्रेस करना शुरू हो चुका है। फिर वो ये साथ ही कहते हैं कि आई डू नॉट सी अ सिचुएशन वेयर ईरान विल रिस्टोर द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ आफ्टर द अटैक, कि मुझे लगता नहीं है कि ईरान जो है वो अपना जोहरी मंसूबा दोबारा से चालू करेगा या चलाएगा इन अटैक्स के बाद। फॉर हिज पार्ट नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दिया जुमेरात को ही, उन्होंने कहा कि जो इस जंग का नतीजा है उसने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिया, एक नया मौका जो है वो क्रिएट किया है कि फॉर्मल डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स किए जाएं अब अरब रियासतों के साथ। कि फॉर्मल जब आप ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि अब हम फॉर्मल बाज़ाब्ता एग्रीमेंट्स कर लें,
अरब ममालिक के साथ। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स कि आपके इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स मौजूद हैं अरब दुनिया के साथ, अब इनको जो है वो सरकारी और बाज़ाब्ता इनको शक्ल दे दी जाए। तो एक तरीके से वो भी बता रहे हैं कि व्हाट्स कमिंग, और ये जो जादूगर है ये इसके हैट से जो है वो किस किस्म का कबूतर वो निकाल कर उड़ाने वाला है। फिर आगे, द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड विद द US ब्रोकर्ड सीज़ फायर after Iran responded to the US strikes with a missile attack on Qatar's Al Udeid air base which houses US troops। फिर वो ये कहते हैं, नेतन्याहू का स्टेटमेंट आता है कि वी हैव फॉट विद डिटर्मिनेशन अगेंस्ट इजराइल एंड अचीव्ड अ ग्रेट विक्ट्री, कि हमने एक बहुत बड़ी जीत जो है फतह हासिल की है, और इस फतह ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है कि अब हम ड्रामेटिकली बढ़ाएं अपने पीस अकॉर्ड्स को। अपने वीडियो एड्रेस में नेतन्याहू ने यह कहा, अब्राहम अकॉर्ड्स का रेफरेंस देते हुए, जिसने मुख्तलिफ अरब ममालिक में, यानी 4 बेसिकली ममालिक हैं जिनके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर दिए। ईरान ने भी दूसरी तरफ, अल जज़ीरा कहता है कि जंग में जीत का ऐलान किया है कि हमने इसराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स थे कि उन्होंने तेहरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, उनको ख़त्म करना है, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए, और हमने मजबूर कर दिया नेतन्याहू को कि अपने हमलों से इस कदर उसको डराया कि वो उस डिस्ट्रक्शन को देखकर सीज़ फायर करने पर मजबूर हो गया। तो ये इस वक्त ज़ाहिर है कि 2 बड़ी ख़बरें चल रही हैं, और साथ में ये भी कि पाकिस्तान के साथ भी कुछ राब्ते जो हैं वो अमेरिका के बार बार चल रहे हैं, वो मुमकिन तौर पर किस वजह से हो सकते हैं। फिर जो ईरान को की जाने वाली पेशकश है उसकी जुज़ियात बड़ी अहम है, उस पर भी इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा। और साथ में पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, उनके और राजनाथ के दरमियान जो मामला हुआ, तो वो भी बड़ा दिलचस्प था, वो भी देखने से और सुनने से ताल्लुक़ रखता है, उस पर भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।